आइए, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन 2012 में शुरुआत हुई थी इस कंपनी की। सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये प्लेटफॉर्म देने का कंपनी करती है कारोबार। कई सारे बिजनेसेस और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के लिए कंपनी ई कॉमर्स ऑपरेशंस मैनेज करने का कारोबार करती है और साथ ही ई कॉमर्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की रेंज ऑफर करती है। आईपीओ के वक्त हमने आपकी मुलाकात भी करवाई थी मैनेजमेंट ने, उनका ये कहना था कि जैसे जैसे ई कॉमर्स बिजनेस हिंदुस्तान में बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिकॉमर्स का बिजनेस भी बढ़ने वाला है। आइए, कंपनी के एमडी और सीईओ कपिल माखीजा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आईआईटी दिल्ली से आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक दोनों डिग्री हासिल की है। आईएम बेंगलोर से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हासिल किया है और देश विदेश के दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का माखीजा साहब का अनुभव है। नतीजा आए कल बाजार बंद होने के बाद आपके सामने रख दूँ। आय में देखिए 38% की दमदार बढ़त। कामकाजी मुनाफा लेकिन घटकर आया है 46%, 4 करोड़ के आसपास। मार्जिन में रही कमी 22% से 8.5% और मुनाफा भी 47% घटा है। ये तो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए नंबर्स। आय इतनी तगड़ी तो फिर मुनाफे में मार्जिन में कमी क्यों? यहीं से शुरुआत करते हैं। कपिल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बताएं सर, समझाएं आपके इस तिमाही के नतीजों को कैसे देखा जाए। पहले तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। थैंक यू सर। तो हमने, अगर आपको ध्यान हो, हमने कंपनी एक्वायर करी है शिपवे। हमने उसमें तकरीबन 48% स्टेक एक्वायर किया था 17 दिसंबर 2024 को, और हमने उसको फुल्ली एक्वायर कर लिया। तो हमारा 100% एक्विजिशन का अप्रूवल हमारे बोर्ड और शेयर होल्डर से आ चुका है। और ये अब हमारे सॉल्यूशन स्वीट का पार्ट है जो हम अपने कस्टमर्स और अपने ब्रांड्स को ऑफर करते हैं। इसमें जब हमने कंपनी को एक्वायर किया तो एक इंटेंजिबल आया है, एक डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आया है। इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट इसकी वजह से हमारा पैट का ग्रोथ उतना नहीं दिख रहा है जितना हमारा एडजस्टेड एबिटा का ग्रोथ दिख रहा है। तो ऑपरेशनली तो कंपनी का जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो दोनों ही बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और हमारे बिजनेस में बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज है, जिसका मतलब है कि जितना हमारा रेवेन्यू बढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा हमारा एडजस्टेड एबिटा बढ़ता है। अगर आप हमारा Q4 ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हमने तकरीबन 100% का एडजस्टेड एबिटा का ग्रोथ दिया है। बट इस नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से जो एमोर्टाइजेशन ऑफ आर इंटेंजिबल एसेट जो कि एक्विजिशन के बाद आया है, उसकी वजह से पैट में वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है। एक्विजिशन का एडजस्टमेंट है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको मुनाफा और मार्जिन कम नजर आएंगे। लेकिन क्या आप उम्मीद रखते हैं कपिल जी इस क्वार्टर के लिए, जो करंट क्वार्टर है, और पूरे साल भर के लिए किस तरह के मार्जिन की उम्मीद रखी जाए? क्या वापस वही 22% प्लस के उसके आसपास के मार्जिन रहेंगे कंपनी के? मैं मार्जिन्स का क्वेश्चन आंसर करने से पहले अनिल जी, हमारा जो ग्रोथ है बिजनेस का वो ई कॉमर्स से लिंक्ड रहता है। ओवरऑल ई कॉमर्स की ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रही है इस साल FY25 में। मैं ये नहीं बता सकता कि FY26 में पिकअप करेगी कि नहीं करेगी, बट फंडामेंटली लॉन्ग टर्म ई कॉमर्स की ग्रोथ रहेगी। बट क्योंकि हम मार्केट ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में है हम उस उन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश करने करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे न्यू सेल्स एक्विजिशन से, हमारा न्यू कस्टमर एक्विजिशन से हमारे बिजनेस की ग्रोथ आती है। Q4 में हमने 125 एंटरप्राइज अकाउंट्स ऐड करे अपने बिजनेस में, जो हमारे अब तक का बेस्ट क्वार्टर टिल डेट है। हमने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू करे। जैसे अब क्विक कॉमर्स धीरे धीरे काफ़ी कुछ कैटेगरीज के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट बन रहा है, तो हमने अपने प्लेटफॉर्म में क्विक कॉमर्स की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस किया है। तो हम कंटिन्यूस बेसिस पे इनोवेट कर रहे हैं, और एआई की वजह से हम ये इनोवेशन और ज़्यादा तेज़ी से ला पा रहे हैं, बिकॉज हम बहुत सारे प्रोडक्ट फीचर्स बहुत जल्दी बना पाते हैं। एट द सेम टाइम एआई की वजह से ही हम अपने बिजनेस में एफिशिएंसी ला पाए हैं। हम अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ चला पा रहे हैं, जहाँ की ना जिससे ना कि हम अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं एआई को यूज़ करके, बट हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे क्लाइंट एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहे हैं, ट्रेनिंग इंप्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रांड्स की स्टिकीनेस और बढ़ रही है। तो हमारा हमारी 3 प्रोडक्ट लाइन्स हैं। यूनिवेयर जो हमारा फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म था, और शिपवे और कन्वर्टवे जो अभी एक्विजिशन के पास हमारे पास आए हैं। जो हमारा फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत ही स्ट्रांग ऑपरेटिंग लेवरेज है। तो जितनी हमारे रेवेन्यू की ग्रोथ होगी उसका एक भारी पोर्शन हमारे प्रॉफिट की ग्रोथ में जाएगा। तो हमारे प्रॉफिट की ग्रोथ हमारे रेवेन्यू ग्रोथ से यूनिवेयर में ज़्यादा दिखेगी। और शिपवे और कन्वर्टवे हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा ग्रोथ इंजन का काम करेंगे। तो आप हमारे
रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में ही अच्छी बढ़ोतरी देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। दोनों दमदार दिखेंगे, लेकिन चूंकि आपने कहा कि ऑर्गेनिक ग्रोथ तो आपकी डिपेंडेंट है वही कि ई कॉमर्स कंपनियां कैसी करती है, लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ, क्या कुछ एक्विजिशन और प्लान है आपके शिफ्टे के बाद? तो हमारा विजन था अनिल जी, जैसे हमने शुरू में बताया था आपको, टू बिकम अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स एनेबलमेंट। ये कि सारे ब्रांड्स को ई कॉमर्स मैनेज करने के लिए एक ही जगह से सारे सॉल्यूशंस मिले। और अभी ई कॉमर्स एनेबलमेंट में बहुत सारी वाइट स्पेसेस हैं। हम आज भी एक बड़ी एक्टिव लिस्ट है जिस पे हम काम करते रहते हैं, और हम वो वाइट स्पेसेस आइडेंटिफाई करते रहते हैं और बहुत ही डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं इंटरनली कि इस वाइट स्पेस को फिल करने के लिए या तो हम खुद एक प्रोडक्ट बनाएं या कंपनी को एक्वायर करें। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में, वो राइट वैल्यू पे अवेलेबल हैं कि नहीं है, उस बेसिस पे हम M&A का कॉल लेते हैं। हमारी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक बड़ी एक्टिव लिस्ट रहती है जहां हम कंपनीज और सॉल्यूशन से एंगेज करते रहते हैं। अभी आई थिंक बहुत प्रिलिमिनरी फेज है फॉर मी टू कमेंट कि कोई एक्टिव डिस्कशन चल रहा है कि नहीं चल रहा। पर जब कोई एडवांस स्टेजेस पे आएगा तो हम डेफिनेटली मार्केट को उसके बारे में बताएंगे। बट आपके क्वेश्चन के जवाब में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे एक्टिव डिस्कशंस ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस चलते रहते हैं, ताकि हम अपना विजन ऑफ बीइंग अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स एनेबलमेंट को पूरा कर पाए। सर, कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर आपने बातचीत की और साथ ही आगे के लिए आउटलुक भी बताया कि किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ सकता है। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और इन अच्छे नतीजों पर आपको एक बार फिर से बधाई सर। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। बाजार